हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। कहते हैं मानव को अगर विकास करना हो तो उसे अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। मानवता के लिए वो दायरा हो जाता है स्पेस, कि अपनी अर्थ से बाहर निकल के बाकी सबको एक्सप्लोर करना जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। इंडिया ने भी सेम कोशिश की जब हमने चंद्रयान निकाला। तो आज हम चंद्रयान 2 को पढ़ेंगे बिकॉज रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ जब चंद्रयान 2 ने अपने 2 साल कंप्लीट किए और 9000 ऑर्बिट्स अपने कंप्लीट किए अराउंड द मून। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। We'll discuss not only this, we'll discuss the facts about the moon, interesting facts about the moon. साथ में हम जानेंगे कि टाइडल लॉकिंग क्या होती है, वॉबलिंग क्या होती है। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि फार साइड एंड नॉर्थ पोल जो मून है उनके बारे में क्या क्या हमें समझना चाहिए। साथ में हम जानेंगे चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में। इसके साथ हम जानेंगे कि चांगे मिशन जो चाइना क्या है उसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रीड द फॉलोइंग मिशंस, लूना, चांगे 4, वोयाजर एंड चंद्रयान 2। इसमें से कौन सा मून से रिलेटेड है? कौन कौन से 1, 1 एंड 2, 2, 3 एंड 4 एंड 1, 2 एंड 4। एक बार सोचिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आता है और नहीं तो अंत में मैं आपको दे ही दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा ये देखिए, ये जानने की कोशिश करते हैं मून के बारे में। टू अंडरस्टैंड मून, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। नेचुरल सैटेलाइट्स एक्चुअली, इसमें से हमारा जो मून है वो 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है। आफ्टर लाइक जुपिटर और सैटर्न के जब आ जाते हैं, 5th लार्जेस्ट है ये। और इसकी जो अर्थ से दूरी है वो 3.8 लाख किलोमीटर के आसपास है ये। साथ में इसका ओरिजिन माना जाता है कि एक मार्स साइज बॉडी थी जिसने अर्थ को कोलाइड किया, उससे एक पर्टिकुलर साइज जो था वो अर्थ से सेपरेट हो गया और इस प्रोसेस में आपका मून बन गया था। इसीलिए कहते हैं अगर आप मून की स्ट्रक्चर या टोपोग्राफी को समझ लोगे तो आप सोलर सिस्टम के ओरिजिन और आप अर्थ के बारे में भी जान पाओगे, इसलिए हमारी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। साथ में ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मून को देखते हो आपको एक जैसा नहीं दिखता वो, क्योंकि हम मून का सिर्फ एक साइड देख रहे होते हैं। मून में बहुत क्रेटर्स हैं, बट हमें एक ही तरीके के क्रेटर क्यों दिखाई देते हैं? उसका रीज़न है टाइडल लॉकिंग की वजह से। मून आपका रोटेट भी करता है, मतलब मतलब ऑर्बिट भी करता है अर्थ के आसपास और अपनी जगह पे रोटेट भी करता है। बट हम एक साइड इसलिए देख पाते हैं बिकॉज जो मून है उसकी ऑर्बिटल पीरियड, मतलब जितने टाइम में वो ऑर्बिट करता है, और रोटेशन पीरियड जितने टाइम में वो जो रोटेट करता है, वो दोनों सेम है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कर लीजिए ये मेरा हाथ है, चलिए ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको कि ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है। अब इस फेस को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब जब ये इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो मेरा ये वाला फेस है वो हमेशा इसको देखेगा। इसका रीजन क्या है? इसमें कुछ ना कुछ तो मैच हो रहा है ना, राइट? तो पहले जो ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब जो 27 डेज में जो आपका मून रोटेट करता है ना, दैट इज सिमिलर जितने टाइम में मून अपने टाइम में अपनी जगह पे रोटेट करता है, राइट? इतना समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं तो जो मून आपको लगेगा कि स्टैटिक है, राइट? आप तो स्टैटिक देख रहे हैं, आप तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टैटिक है, मून अपनी जगह पे रोटेट ही नहीं कर रहा। पर ऐसा नहीं है। ज़रा इस पिक्चर में अर्थ को हटा के देखिए तो मून ने इस पूरे रोटेशन के टाइम पे अपनी जगह पे जब ऑर्बिट किया था तो रोटेट भी किया, मतलब इसने ऑर्बिट तो किया ही, साथ में अपनी जगह पे रोटेट भी कर रहा था। अब आपको इसका ऑपोजिट वो बताती हूँ मैं कि कैसे ये अगर इसका ऑपोजिट होता तो क्या होता। अब इमेजिन ये अर्थ है, अब रोटेट तो ये आपका ऑर्बिट तो करता 27 डेज में, लेकिन रोटेट जल्दी जल्दी कर रहा होता। तो ऐसे केस में क्या होता, जब तक इसका ऑर्बिट कंप्लीट करता, अर्थ इसके 2-3 फेज देख चुकी होती, बट अब नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं। इसको कहते हैं टाइडल लॉकिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक ही फेज को देख पाता है। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे आगे जाके विल अंडरस्टैंड कि वॉबलिंग दूसरा होता है। मून वॉबलिंग क्या होती है? अर्थ वॉबल करती है। वॉबल मीन्स वो अपने एक्सेस पे रोटेट तो करती है, साथ में लट्टू के जैसे घूमती है। वो अपने एक्सेस पे ना ऐसे घूमती है। अर्थ एक्चुअली वॉबल करती है। कहते हैं अगर मून नहीं होता ना तो अर्थ इतना वॉबल करती कि मतलब वो एक तरफ पे ऐसे भी बिल्कुल सन से ऐसे करके रोटेट करती और कभी बिल्कुल स्ट्रेट होके रोटेट करती। और आपको पता है अर्थ की इंक्लाइन एक्सिस की वजह से हमारे डे और नाइट की वेरिएशन होती, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अगर वॉबलिंग ज़्यादा हो जाती तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलते। मून इस वॉबलिंग को रोकता है कैसे? अब इसको समझने के लिए आपको हैमर थ्रोर को देखना पड़ेगा। जब हैमर थ्रोर
एक स्ट्रिंग होती है, उससे लास्ट में आपका आयरन बॉल अटैच्ड होती है। जब उसको ऐसे थ्रो करता है ना, और जब वो रोटेट करता है, तो आपको पता है उसकी जो बीच की रस्सी होती है ना, वो थ्रोअर को भी बैलेंस प्रोवाइड करती है। वो जब ऐसे रोटेट कर रहा होता है ना, वो रस्सी उसको बैलेंस में रखती है। वो तब पता चलता है जब थ्रोअर अचानक रस्सी को छोड़ दे। रस्सी को छूटते ही उसका ना बैलेंस छूटने लगता है, वो ऊपर नीचे होने लगता है। तो वो ऐसे ही मून और अर्थ के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो अर्थ को बैलेंस बना के रखती है। एंड दैट्स वाई जो अर्थ की ना वॉबलिंग इतनी ज्यादा नहीं होती। समझ में आ गया? आई होप आपको। अब इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का फार साइड और नियर साइड होता है, वो हम आगे देखेंगे जाके। फिर हम देखेंगे कि हम क्यों मून के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज उसे ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। साथ में वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ में हम सोच रहे हैं कि हैबिटेशन, वहाँ पे सिविलाइजेशन बना सकते हैं। जैसे जो आप जेफ बेजोस का प्लान है ब्लू ओरिजिन में, ही इज टॉकिंग अबाउट कि हम बाकी जो प्लैनेट के एलिमेंट है उन पर कॉलोनाइज करेंगे या सिविलाइज करेंगे। अब आते हैं चंद्रयान 1, एक एक करके कवर करते हैं। चंद्रयान 1 आपका, जिसकी प्लानिंग 1997 में हुई थी, फुली एग्जीक्यूट 2008 में हुआ था। इसके तहत सिर्फ एक ऑर्बिटर डाला गया था उस टाइम पे। अब मैं आपको एक बता दूं, जब हम कोई भी मिशन प्लान करते हैं, हमारे 4 कंपोनेंट हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है ऑर्बिटर, राइट। ऑर्बिटर वो होता है, जैसे ये मून के आसपास भेजा, तो जो मून को ऑर्बिट करेगा वो ऑर्बिटर होता है। इसके बाद आपका आता है लैंडर, जो कि यहां से जाके लैंड कर सके, सरफेस को क्लोज से पढ़ सके। फिर आपका आता है रोवर। रोवर वो होता है जो मूव करते हैं, राइट। जब वॉली नहीं देखा था, वॉली मूवी में जो मूव करता रहता है, इस तरीके के जो वो होते हैं, उनको रोवर कहते हैं। और एक आपका होता है असेंडर। असेंडर क्या होता है, यहाँ से सैंपल लेगा, वापस ऑर्बिट में ऑर्बिटर को पहुंचा देगा, और ऑर्बिटर जब वापस आएगा तो सैंपल वापस ले आएगा। हमने जब सबसे पहला भेजा था तो हमने सिर्फ ऑर्बिटर भेजा था। ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हमें जो पूरा जो उसकी टोपोग्राफी थी उसकी हाई रेजोल्यूशन सेंसिंग करनी थी। हाई रेजोल्यूशन सेंसिंग करनी तो मून का 3D आपको मैप प्लान करना था, तो मून का 3D एटलस बनानी थी। फिर साथ में हमें जानना था कि उसके अंदर केमिकल्स क्या है और मिनरलोजी क्या है, मतलब किस आयरन है, एल्यूमिनियम है, किस प्रोपोर्शन में है, ये सब पढ़ना था हमें। इसमें डिस्कवरी क्या क्या हुई, हमने आइडेंटिफाई किया कि मून के पास टाइटेनियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जब हमें हेमेटाइट मिला। अब हम 2009 में, हमारा अगस्त 2009 में कांटेक्ट खत्म हो गया था, बट नासा ने कांटेक्ट रीस्टैब्लिश कर लिया रिसेंटली, जिसकी डेटा से हमें पता चला कि मून के सरफेस पे वाटर भी है। क्योंकि जो हेमेटाइट है ये आयरन का एक तरीके का ऑक्साइड है, और आयरन Fe2 में तब ऑक्साइड होता है जब उसको ऑक्सीजन मिली हो वाटर के प्रेजेंस में। दैट मीन्स वहाँ पे वाटर हो सकता है। दैट इज वॉज सिग्निफिकेंट स्टडी जो कि चंद्रयान 1 में हुई थी, राइट। फिर अब आपका आता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। इसकी खास बात ये थी कि इसे हम साउथ पोल पे लॉन्च करने वाले थे। अब जरा मून की टोपोग्राफी देख लेते हैं। मून में आपकी फार साइड होती है और नियर साइड होती है। नियर साइड वो साइड है जो हमें दिखाई देती है, फार साइड वो है जो हमें नहीं दिखाई देती। इसको ह्यूमन ने सबसे पहले 1959 में देखा था, जब आपका सोयुत या फिर जो आपका USSR का लूनर मिशन गया था, वहां पे लूना करके लूनर मिशन था, उसने फार साइड को देखा था। तो लूना रशिया का लूनर मिशन था, ये आप याद रखिएगा। तो और इसके बाद आपके 2 पोल होते, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अक्सर साउथ पोल में इससे पहले कोई लैंडिंग नहीं हुई थी। हम सबसे पहले थे इंडिया में जो कि चंद्रयान 2 के थ्रू इसे प्लान करने वाले थे। हम ऐसा क्यों प्लान करने वाले थे, बिकॉज साउथ जो पोल है वो आपका अनएक्सप्लोर्ड है, अब तक किसी ने देखा नहीं है। दूसरा लीस्ट टच है, अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, तो मतलब इसमें इंटरफेरेंस कम है, ओरिजिन के बारे में ज्यादा पता चलेगा। तीसरा, क्योंकि यहाँ पे सनरेज कम आती है, तो यहाँ पे पॉसिबल है आइस मिल जाए और वाटर मिल जाए। दैट्स वाई हमने कोशिश की थी कि हम साउथ पोल पे भेजेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 को जब 2009 में लॉन्च किया गया था, उसमें हमने 3 चीजें भेजने की कोशिश की थी। एक आपका ऑर्बिटर था, दूसरा आपका लैंडर था, और तीसरा आपका रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे ये दोनों प्लान थे जो वो आपके नहीं हो पाए थे, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे वी लॉस्ट द कॉन्टैक्ट, हमसे कॉन्टैक्ट लूज हो गया था। बट अभी जो ऑर्बिटर है उसकी रिपोर्ट्स अभी आने लगी हैं, तो हम साउथ पोल पे अपना मिशन नहीं भेज पाए थे, ये हमारा फेल हो गया। लेकिन चाइना ने अपना चांगे 4 है वो अपना फार साइड ऑफ द मून में भेज दिया था। एंड चाइना इज एक्चुअली, अगर जो अभी इसको जो रीसेंट मिशन है जो हम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, चाइना बिकम्स अ थर्ड कंट्री जो कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर पा रही है। आगे देखेंगे, इसमें 14 साइंटिफिक पेलोड थे आपके। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो वाटर के बारे में चंद्रयान 1 में बोली गई थी उसको एस्टैब्लिश कर पाना।
मून की टोपोग्राफी को पढ़ पाना, उसकी सीस्मोग्राफी को पढ़ पाना कि लैंड वगैरह कैसा है, बाकी सीस्मिक वेव्स कहाँ से क्यों निकलती हैं, साथ में हमें उसका सरफेस और एटमॉस्फेयर सब कुछ जानना था। और ये उसके बाद हम एक 3D एटलस बनाने वाले थे, जो कि हमने चंद्रयान 1 में भी बात की थी। तो ये था हमारा चंद्रयान 2 के बारे में। अब आते हैं रीसेंट फाइंडिंग जो कि चंद्रयान 2 से मिली हैं। चंद्रयान 2 की फाइंडिंग में हमने प्रिसाइसली क्रोमियम और मैग्नीशियम की अमाउंट आइडेंटिफाई कर ली है, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है दैट इज लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका क्लास नाम दिया गया है। तो क्लास नाम से आपका क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि यूज हुआ था चंद्रयान 2 में, जो कि एक्सरे मैपिंग करता है। ये ऑर्बिटर जो एक्सरेज निकलती है वेरियस एलिमेंट से उनको स्टडी करता है। साथ में इसे नैनोफ्लेयर्स भी पढ़ी गई थी, जो कि कोरोना की स्टडी में हेल्प कर सकता है। अब नैनोफ्लेयर्स क्या होती है, कोरोना क्या होता है, सन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे बाहर वाली कोरोना है, उससे पहले वाली आपकी फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर नाम में ही फोटो है, दैट मीन्स विजिबल है। कोरोना सबसे बाहर वाली है बट हमें दिखती नहीं। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एनॉमली होती है, जो आपका कोरोना है दिस इज हॉटर देन द फोटोस्फेयर डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कोर से ज़्यादा दूर है। मतलब दूर होते भी गर्म क्यों है ये हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो इसमें भी ये हमारी मदद कर सकता है। अब आते हैं बाकी तरीके के मिशन जो थे। नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है या तो एंड ऑफ द 2021 में या बिगनिंग ऑफ द 2022 में हम लॉन्च करेंगे। और इसमें हम ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑर्बिटर भेजें, लैंडर भेजें, आपका रोवर भेजें, साथ में असेंडर की कोशिश की जा सकती है। तो इसमें हम कोशिश करें, अब वो देखेंगे क्या होता है, बट इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सैंपल सॉइल सैंपल वहाँ से उठा के वापस ला सकें। अब आते हैं चांगे 4। चांगे इज अ सेट ऑफ मिशन जो कि चाइना आपका मून पे भेजता है। चांगे 1, 2, 3, 4। चांगे 4 की खास बात ये थी कि ये 3rd कंट्री हो चुकी थी जो कि फार साइड पे गई थी। इससे पहले सिर्फ यूएस और आपके रशिया गए थे। फिर अभी रिसेंटली चांगे 5 भी चाइना ने डाल दिया ना। चांगे 5 की खास बात क्या है, इसको लॉन्ग मार्च 5 वाई नाम अगर याद हो तो याद कर लीजिए, कोई पूछ सकता है। इसने लॉन्च किया था और इसमें असेंडर भी भेजा गया है जो कि सॉइल सैंपल वापस लेकर आएगा। साथ में चाइना चांगे 6 और 7 भी प्लान कर रहा है, जिसमें वो कोशिश करेगा कि प्लानिटरी स्पेस स्टेशन बनाए आपका मून में, जहाँ पे लोग भी जाके रह सकें। और साथ में 7 में आपका ये कोशिश करेगा 7, 8, 9 में, जहाँ पे कि एक बेस स्टेशन आपका एक रोबोटिक बेस स्टेशन साउथ पोल पे भी भेज सके, जहाँ पे हम नहीं भेज पाए थे। तो दिस वाज चाइनाज मिशन। इसके साथ नासा के अभी जो एग्जिस्टिंग 2 मिशन है, एक लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, दूसरा आपका आर्मिटिस है। अच्छा ध्यान रखिए कि आर्मिटिस और भी एक और न्यूज़ में है, नासा का ही है, उसमें वो ह्यूमन बींग को दोबारा भेजने की कोशिश कर रहे हैं मून पे, जहाँ पे वो रह सकें कुछ टाइम के लिए। ओके, तो आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, अमंग दिस इनमें से कौन कौन से मून से रिलेटेड है। लूना मैंने बोला यूएस सोवियत का था उस टाइम पे। चांगे 4 भी आपका है, चंद्रयान भी है। वोयाजर आपका स्पेस में ट्रैवल कर रहा है दूर, इट इज नॉट अ मून मिशन। तो आप किसको हटाओगे, आप 2 को हटा दोगे, राइट। तो जब आप 2 को हटाओगे, 3 को हटाओगे, तो जब 3 को हटाओगे तो ये गया आपका 1, 2 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हेयर जस्ट टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.